तो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वनराज। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वनराज। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। आप हो शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर भैया, फल लागे अति दूर। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरा निर्मल करे सुहाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जा अपना, मुझ
मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो रे भैया, मैं रोंदूंगी तो। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात। देखत ही छुप जाएगा, जो सारा प्रभात कबीरा, जो सारा प्रभात। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। यहाँ एकत्र हैं, जो बाहर रहने से भी आग्रह है हुए, जो बाहर खड़े हैं वो कृपया जगह ले लें। और सुरेंद्र राय जी, जरा आप उधर की गतिविधि को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछताछ के लिए आते हैं। सबसे पहले मैं अपने तमाम ख्यात साहित्यकार हैं, उनका मैं इस एक दिवस के क्षेत्रीय संगोष्ठी में हार्दिक अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उन तमाम अपने प्रतिभागियों का भी स्वागत करता हूँ। मित्रों, कुछ बातें, बहुत सारी त्रुटियां भी हैं और हम लोग जिस मुफस्सिल जगह में हैं, वहाँ की अपनी बहुत सारी सीमाएं हैं कि हम चाहकर भी शिखरों से ऊपर उठने देती न आए लगता, अपनी मिट्टी पर झुकने देता है देव नहीं अभिमान उठे। तो थोड़ा अभिमान है जो हम लोगों को सर ऊंचा करने को विवश करता है, लेकिन हमारी 3.5 हाथ की जो काया है वह उससे लंबी बनने नहीं देती है। आज आप जिस अवसर पर उपस्थित हैं वह महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय के, और कोशिश करूंगा कि हमारे जो यहाँ के शिक्षक मित्र हैं और हमारे प्रधानाचार्य जो इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष हैं, वो भी आप आगे आ जाएं, ताकि आप जिससे मेरा कितना नजदीक का रिश्ता रहा है उसको तो कम लोग जानते हैं, लेकिन इतना ही जान लें कि वैसे एक पंक्ति है कि नभ ने आशीषा धरती ने जाया, हम हैं दो बहनें धूप और छाया। तो दो बहनें तो नहीं, लेकिन दो मित्र, दो साथी। डॉक्टर रविंद्र कुमार वर्मा रवि, जो पूर्व विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष और पूर्व कला संकायाध्यक्ष हमारे बीच हैं। मैं जोरदार तालियों, मैं बड़े ही आदर के साथ उस व्यक्ति को बुलाता हूँ
जनताओं से आप स्वागत करें। और थके पांव लेकिन बहुत दूर जाना, मेरे एक ऐसे विद्वान अनुज हैं जो पूरे देश में अपनी मंशा के लिए इस मंच पर प्रस्थान करने के लिए आग्रह करता हूँ। ये आएंगे क्योंकि अध्यक्ष ने अपनी मित्रता का काम निभाते हुए उनको यहाँ किया। एक उनको जगह तक ले जाएंगे, वो उनको सही जगह तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर हाँ, अब हमारे फोन कीजिए कि क्या हुआ है, कूलर आया ना, डस्टर आया अंदर। नाम नहीं है, प्रधानाचार्य कौन? देखा भाई सीधा नमस्कार हमको हो गया। को क्या बताया हमको अच्छा भाई, भूल चूक ले विद्वान अतिथिगण माफ करेंगे क्योंकि आयोजन सचिव को लोगों ने संचालक भी बना दिया है। डॉक्टर मंदिर जी को कुछ सुनाई जा रहा है, आप तालियों के द्वारा उनका स्वागत करें। डॉक्टर अभिजीत कुमार वर्मा रवि जी को डॉक्टर विजय शंकर पांडे जी के द्वारा सम्मानित किया गया, आप उनका तालियों से स्वागत करें। हमारे यहाँ डॉक्टर मुकुंदा चौधरी जी को आप तालियों से स्वागत करें। हमारे प्रधानाचार्य भी हैं, जो अध्यक्ष हैं, आप इधर आ गए हैं, हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, उनको सम्मानित करें और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मान देकर उनको सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अभिजीत कुमार वर्मा रवि बड़ी मशक्कत से यहाँ तक, हाँ अभी हमारे रवि जी का सम्मान साथ से डॉक्टर शैल और हाँ, वो ऐसा नहीं हो, युद्ध नहीं हो, सशक्तिकरण का मतलब आगे प्रदर्शन नहीं हो। अब मैं इस कार्यक्रम से ये दीप जल रहे हैं, यह चेतना का दीप है, यह सांस्कृतिक गरिमा का दीप है, यह ज्ञान का दीप है, यह अमर आलोक है। और रविन्द्रनाथ जी के शब्दों में कि जब सूरज आकाश में छिप गया और तारे टिमटिमाने लगे, चांद बादलों की ओट में छिप गया, उस समय किसी ने पूछा कि अब मेरे बाद इस धरती पर मेरा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो धरती के नन्हे से दिए ने अपनी लौ ऊंची करके कहा, देव मैं। इस प्रज्वलन का स्वागत करें और इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दो है, हम क्रमशः ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे। अभी इसके पश्चात भी कुछ और है। अभी हमारी कुछ बच्चियों ने इस संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए और विद्वान अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया है। ध्यान देंगे, सबसे पहले आप सरस्वती वंदना करेंगे, उसके बाद अतिथियों का स्वागत काम करेंगे। Bye.
बड़े ही मधुर स्वर में वीणा वादनी की वंदना प्रस्तुत की। अब मैं इनको कहता हूं कि ये हमारे आगत अतिथियों के लिए स्वागत गान भी स्वागतम
तीन छात्राओं ने सांस्कृतिक ढंग से भी और साहित्यिक ढंग से भी दोनों ढंग से उनका स्वागत किया। परम आदरणीय डॉक्टर एसएन त्रिपाठी जी, जो इस महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक ही नहीं, प्रधानाचार्य के पद को भी सुशोभित किया और काफी यश अर्जित किया। मित्र डॉक्टर राम नरेश कुमार, जो स्थानीय राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। अब कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे मिलने के लिए, जिनके नाम से आकर्षित होकर हम सब उनके पास खींचे आते हैं। पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मटुकनाथ चौधरी जी, जो आज हमारी संगोष्ठी के मुख्य अतिथि हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकारा। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के बावजूद आपने अपने वचन का निर्वहन किया और हमारे महाविद्यालय में पधारे। मुख्य अतिथि की हैसियत से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रामवचन राय जी का, जो हमारे बीच पधारे हैं। हम स्वागत करते हैं टीपी वर्मा महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर विमल वर्मा जी का, जो नर्तकियागंज से आप हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच हमारे जो मित्र हैं, और जिन दिनों में टीपी वर्मा महाविद्यालय में प्रधानाचार्य था, तो हमारे मित्र प्रखर विद्वान डॉक्टर बोध चतुर्वेदी जी का बड़ा सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। आज आप हमारे आमंत्रण पर पधारे, हम आपके हृदय से स्वागत करते हैं। हम अपने महाविद्यालय के एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी अपने भाई डॉक्टर शमसुल हक साहब, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के अध्यक्ष और इस आयोजन के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर आदरणीय परमेश्वर भक्त जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, जो लगातार इस कार्यक्रम के प्रति चिंतित रहे हैं और जिनके प्रयास से यह संगोष्ठी का आयोजन हो सका है हमारे महाविद्यालय में। हमारे बीच हमारे विद्वान पीके चक्रवर्ती, गोकुला बाबू, विजय तिवारी जी, डॉक्टर अरुण तरुण प्रसाद जी, डॉक्टर एसके शुक्ला जी, डॉक्टर भामती पांडे जी, डॉक्टर शैल कुमारी वर्मा जी, डॉक्टर एसपी शर्मा जी, सारे के सारे लोग हैं, रविकेश मिश्र जी, तो सारे के सारे और हमारे सभी प्रतिभागीगण, हमारे सभी अतिथिगण। आज बड़े हर्ष का विषय है कि महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के तत्वावधान में सर्वधर्म
संभाव में कबीर काव्य की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह बड़ा ही सार्थक क्षण हमारे लिए है, ये बड़े अच्छे पल हमारे लिए हैं और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हिस्सा बनने के लिए सभी प्रतिभागीगण, सभी हमारे छात्र छात्राएं और सभी हमारे महाविद्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। यह इस महाविद्यालय के लिए बड़े हर्ष की बात है। मैं मानता हूं कि अनुशासन किसी संस्था के लिए बड़ी बात होती है। सिर्फ संस्था के लिए अनुशासन देश को महान बनाता है और हम अपने दायित्व का निर्वहन करें। अगर हम छात्र हैं तो हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, इसका पूरा ख्याल हमको रखना है। छात्र के नाम पर मैं बताऊं, छात्र के नाम पर जो बाहरी लोग आ जाते हैं अनावश्यक दबाव देने के लिए, हमारा नामांकन हो अवैध ढंग से, तो इस सब पर महाविद्यालय प्रशासन ने बहुत दूर तक रोक लगाने की कोशिश की है और हम लोग चाहेंगे कि छात्र पूरे अनुशासन के बीच रहकर अपनी बात रखें। अपनी तो ज्यादा अच्छी बात है, उनकी समस्या हो सकती है, हम अभिभावक हैं, उनकी समस्या सुनने के लिए हम हमेशा दरवाजा खोल के बैठे रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। बात शिकायत जायज हो, सब लोग आए, हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं, उनकी बात मानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। हमने इस सब पर पूरी चौकसी बरती है। आज हमारे बीच जिस विषय पर संगोष्ठी आए, इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कबीर साहित्य के प्रखर और अधिकृत विद्वान हमारे बीच हैं, उस पर विशद चर्चा होगी या उद्घाटन सत्र हमारा है। कबीर साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1375 से 1700 की कालावधि एक ऐसा कालखंड के रूप में आई जिसमें भक्त कवियों की एक लंबी फेरिस्त हमारे सामने आई। उसमें रामाश्रय शाखा के प्रधान गोस्वामी तुलसीदास, कृष्णाश्रय शाखा के प्रधान सूरदास, संत मत के प्रवर्तक कबीरदास, उन कवियों का सूत्र वाक्य है, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुशन, चंदन विस्व्यापक नहीं लिखते रहत भुजन। वहीं पर रहीम ने यह भी कहा कि रहीमन चुपी बैठिए, देख दिनन के भेद, जब नी के दिन आएंगे बनत न लगेंगे। इसी तरह रसखान ने भी कहा, मानुष हो तो वह रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो बसेरो करो, मिलकाल नंदी कुल कदम के डारन। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि भक्ति काल की जो भावधारा थी वो उन तमाम संदर्भों पर आज इस संगोष्ठी में विशद व्याख्या होगी। कबीर साहब ने कहा, जल बीच मीर प्यासी। कबीर साहब सर्वधर्म समभाव के प्रति कितने जागरूक रहे हैं। उन्होंने हिंदू, इस्लाम सभी धर्मों को एक समान देखा है, लेकिन उनका जो ट्रांसपेरेंट फीलिंग रहा है, उनके जो पारदर्शी भाव रहे हैं, जिसके कारण उनके लेखन में, उनके काव्य में, उनके दोहे में जो सजीवता आई है, इसका उसकी वादगी हो सकती है। जल बीच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना सब सोना, काम मथुरा का काशी। या फिर बहुत उन्होंने कहा, धीमी 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 चदरिया, आध्यात्म का वो आध्यात्म की वह प्रकाश था। तो कबीर साहब ने सामाजिक वो कितने कैसे कट्टर थे, कितने अक्खर थे,
कितने प्रगतिशील थे, उनके काव्य में कितनी ज्यादा प्रगतिशीलता दृष्टिगत होती है। हमारे बीच आधिकारिक विद्वान बैठे हैं, अपनी बात रखेंगे। स्वागत में बहुत ज्यादा दूर मैं नहीं जाना चाहता। हमारे मित्र और हमारे परीक्षा संचालक डॉक्टर आर.के. चौधरी जी की इस कार्यक्रम में काफी अच्छी भूमिका रही है। हमारे शमसुल हक साहब जो हमारे मित्र हैं, उनकी काफी तरुण प्रसाद जी, ये सब लगातार इसमें लगे रहे। हमारे सारे मित्र, हमारे सारे सहकर्मी, सारे हमारे शिक्षक मित्र, सब लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी कोशिश की है। हम उनकी कोशिश के लिए उनको बधाई देते हुए आज इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता के लिए स्वागत भी करते हैं। हमारे बीच वो पांडे साहब हैं, हमारे बीच डॉक्टर ओ.टी. गुप्ता साहब हैं, जो सब हमारी उपलब्धि हैं और जिन पर इस महाविद्यालय का हमेशा नाम और गौरव रहा है। हम ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहते हैं। हम आप सभी सम्मानित अतिथिगण, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, अपने मित्र डॉक्टर रामभूषण सिंह जी, जो कोसी कॉलेज खगड़िया से हमारे बीच भागलपुर विश्वविद्यालय से पधारे हैं, जो प्रखर वक्ता हैं और आज इस संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता हैं। हम आपका एक बार, जो हमारे मित्र भी हैं, सहपाठी भी रहे हैं, एक साथ हमने पढ़ाई की है, हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपने बड़े ही विस्तार से लोगों का स्वागत भी किया, लेकिन क्योंकि आप साहित्य के व्यक्ति हैं, इसलिए आपने विषय की ओर भी दूर तक ले जाने का प्रयास किया, लेकिन आपकी लाचारी थी। अन्यथा आप स्वागताध्यक्ष के बदले वक्ता ही बन जाते तो हमारे लिए संकट का विषय हो जाता। खैर, यहाँ तो बहुत के सहपाठी भी मिलेंगे, सहयोगी भी मिलेंगे, सहधर्मी भी मिलेंगे, लेकिन हम उन सारी बातों को अलग करके अब चाहेंगे कि सम्मिलित रूप में हमारे विद्वानों ने जिस दीप को जलाकर इस संगोष्ठी का सांस्कृतिक उद्घाटन किया है, उस उद्घाटन को हमारे मंच पर बैठे वरिष्ठतम साहित्यकार डॉक्टर बलराम मिश्र जी विधिवत शब्दों के द्वारा हमारी इस संगोष्ठी के उद्घाटन के लिए कुछ शब्द कहेंगे, और उसके बाद जो भी हमारे विद्वान उपस्थित हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में संक्षेप में इस उद्घाटन सत्र को संबोधित कर देंगे, ताकि भोजन जो है ज्यादा दूर तक लंबित नहीं रहेगा। और उसके बाद हमारा जो तकनीकी सत्र शुरू होगा, उस तकनीकी सत्र में हम अपने विद्वानों को विषयवार विस्तार से सुन सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह कर रहा हूँ डॉक्टर बलराम मिश्र जी से कि वे कृपया अपनी बहुत ही शारीरिक लाचारी में भी हमारे बीच आए हैं, वे अन्य अतिथिगण, विद्वद्गण, श्रोतागण, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं इस मंच से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूँ, ताकि अब विधिवत यह कार्यक्रम चलता रहे और आपके बीच उपस्थित विद्वानगण अपने विचार, अपनी महत्वपूर्ण कथन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इन सभी के साथ मेरी मंगल कामना आपके साथ है। आप मंदिर व्यक्तियों के साथ मेरी मंगल कामना है और अब यह कार्यक्रम शुरू होता है। नहीं है तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान अनुज
प्रोफेसर डॉक्टर रामभूजन सिंह, जो बड़ी दूर से आए हैं लेकिन मेरे लिए बहुत सुखद संदेश लेकर आए हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय विद्वान वृंद, इस महाविद्यालय के माननीय गुरुजन, शिक्षकेतर बंधुओं, प्रिय छात्रों, छात्राओं, मीडिया की दुनिया से पधारे बंधुगण और आप तमाम लोग प्रतिभागीगण, बंधुओं, सबसे पहले तो महात्मा कबीर को, संत कबीर को हिंदी साहित्य के 1100 वर्षों के इतिहास के इस बेजोड़ व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं। सच्ची बात है कि हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को उलट पलट कर देखा जाए तो कबीर एक साथ सूर्य है, सूर्य धर्मी व्यक्तित्व। सूर्य अंधकार को दूर करता है, कमल को खिलाता है, प्रकृति को चैतन्य देता है, ऊर्जा का अक्षय स्रोत। सूर्य में प्रखरता होती, अक्षय ऊर्जा होती। कबीर के व्यक्तित्व में एक तरफ को हम सूर्य का ताप देखते हैं, वो ऐसी ऊर्जा देखते हैं। एक तरफ तो यह कबीर समाज की सारी अंधरूढ़ियों, पाखंड और विडंबनाओं, निर्लुप्तताओं और तमाम विसंगतियों पर उमच कर प्रहार करता, ललकारता है। उस समय कबीर की वाणी में सिंह की गर्जना है और मेघमंद ध्वनि, एक उद्बोधन है, पुकार है, बेचैनी। और दूसरी ओर कबीर चंद्रमा, शरद चंद्र की तरह शीतल कोमल। ऐसा कबीर जितनी कुशलता से बिगुल बजा सकते हैं, पांचजन्य फूंक सकते हैं, नगाड़ा बजा सकते हैं, उतनी ही दक्षता से वे प्रेम की बांसुरी भी बजाते हैं, जल तरंग भी बजाते हैं। वे जितने कठोर हैं उतने कोमल। ये आप देखिए, एक और तो यह कवि ललकार कर कह सकता, बनारस में, काशी में रहकर पंडों को, पुरोहितों को ललकार सकता है, जो तू बाभन बाभन जाया और द्वार है क्यों नहीं आया। ऐसी बात कलेजे पर चोट करके कर सकता है। इतनी हिम्मत, ऐसा जिगर, ऐसा हौसला। वो ऐसा कवि कहता है, तलफट बिनु बालन मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। एक विरहिणी की कातरता, कोमलता, मृदुलता, बेचैनी, अपलाह। तो एक साथ यह एक मुकम्मल कवि है, एक पूर्ण व्यक्तित्व है। कहते हैं कि वर्ड्स कमेथ फ्रॉम द हार्ट गो टू द हार्ट। शब्द जो प्राणों से निकलते हैं प्राणों तक पहुंचते हैं। कबीर की वाणी में इतना प्रभाव कैसे, कबीर हमको इतना उद्वेलित कैसे करते हैं, कैसे हमारे अस्तित्व के अणुओं में, परमाणुओं में एक उद्वेलन, एक बेचैनी भरते हैं, हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। ऐसा इसलिए कि कविता वो कबीर करते नहीं, कविता उनके प्राणों की गहराई से, उनके रोम रोम से फूटती है। कबीर ऐसे कवि हैं जो कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, जीवन भर कपड़ा बुनने वाला, कंधे पर कपड़े की गठरी रखकर पसीना बहाते हुए स्वेद सिक्त साधना करने वाला कवि है। इसलिए इतना जीवन के बाद में मैं धन्यवाद देता हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ आयोजन सचिव हमारे प्रधानाचार्य और इस महाविद्यालय के तमाम मनीषी शिक्षकों को साधुवाद देता हूँ, जिनके ज्योतिर्मय जिगर में, जिनके भीतर ये ख्याल आया कि आज के समय में, आज के परिदृश्य को देखते हुए सर्वधर्म संभाव में कबीर साहित्य की स्थापना में कबीर साहित्य की भूमिका की मीमांसा की जाए, इस पर विमर्श किया जाए, मंथन किया जाए, क्योंकि यह विषय जितना जीवंत है, ज्वलंत है और आज की बहुत बड़ी जरूरत है। आप धर्म के इतिहास पर नजर डालें, वर्तमान में विश्व परिदृश्य को देखें, आतंकवाद का अंधेरा गहराता जा रहा है, दहशत की बदबू बढ़ती जा रही है, आदमी खूंखार होता जा रहा है, दरिंदा होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है। जहां
कत्लेआम होता हो, मस्जिद से नमाज अदा करके निकल रहे लोगों को बेकसूर मारा जाता हो, वैसे माहौल में जहां धार्मिक अनुष्ठानों में भगदड़ मस्ती हो, लोग दब कर महिलाएं बच्चे कुचल कर मर जाते हो, जहां धर्म के नाम पर उन्माद वो कभी लगता है धर्म की विसंगति को देखते हुए कार्ल मार्क्स मानते हैं पदार्थवादी थे, मैटेरियलिस्ट थे, ईश्वर की सत्ता भाववादी दर्शन नहीं है उनका, ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स भी बड़े सहृदय ऋषि के समता देखना चाहते थे। हमारा ऋषि कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। शायद कार्ल मार्क्स के भीतर भी समरस समाज, वर्ग मुक्त, शोषण मुक्त, भाईचारे से भरे हुए एक सुंदर स्वस्थ सबल समाज की कल्पना थी। वो उन्होंने क्यों कह दिया रिलीजन इज एन ओपियम, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि धर्म अफीम है, शोषण का औजार है, किसी गहरी पीड़ा से उन्होंने कहा। और इसलिए धर्म की सच्ची व्याख्या धर्म के नाम पर जो अनुकूलन किया जाता है और मिथ्या धारणाओं की जंजीरों से चेतना को जकड़ दिया जाता है, आदमी को बहसी बनाया जाता है, पागल बनाया जाता है। धर्म आकाश धर्मी होता है, सबको समेट लेता है, ऑल एकोमोडेटिव। लेकिन जिस धर्म की बात हम करते हैं वो इंक्लूसिव नहीं होकर एक्सक्लूसिव है, अपवर्गी है, छांटता है, आदमी को बीमार बनाता है। इसलिए कबीरदास के काव्य पर विचार बहुत जरूरी है। सच कहता हूँ, कबीर की कविता में महौषधि है। आज धर्म के नाम पर जो महाव्याधि फैली हुई है, उस महाव्याधि की महौषधि, उसकी पेदासिया उनके पास है। अगर कबीर की विचारधारा, उनके जीवन दर्शन, उनकी भक्ति पद्धति, उनकी अंतःसाधना बढ़ती जा रही है, आदमी का पगला जाना, तृष्णा की आंधी चल रही। कबीर कहते हैं संतों वाली ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी में पूंजीवाद, सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व में एक ध्रुवीय जो सत्ता हुई, पूंजीवाद प्रचंड होता जा रहा है, बाजारवाद आग लगा रहा है, तृष्णा की आंधी चल रही है। आदमी को आनंद से डूब करके सुख की तृष्णा देह केंद्रित करने की कोशिश हो रही है, विचारों की सुनियोजित हत्या हो रही है। उन बाजारवाद चाहता है कि आदमी विचारशील न हो, आदमी संवेदनशील न हो, कम में गुजारा न करे, आदमी आनंद की ओर न बढ़े, सुख के पीछे पागल हो। नतीजा है कि यह पूंजीवाद जो आतंकवाद के विरोधी है, वो आतंकवादियों को हथियार बेचते हैं, सुनियोजित तरीके से आतंकवाद को बढ़ा रहे। ऐसे परिदृश्य में, इस विषम कालखंड में हम जिस विषय को लेकर हम जो सरस्वती पुत्र हैं, सरस्वती के साधक हैं, वाणी के वंदना करने वाले हम लोग हैं, हमारा एक दायित्व है बुद्धिजीवियों का कि हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण सामयिक विषय पर विचार करें, गहन विमर्श करें। और विचार में सबसे बड़ी ताकत है, आइडियाज रूल द वर्ल्ड। और कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, यो यत् श्रद्धा स एव सः। रे पार्थ, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा होता है। तो कैसे धर्म के नाम पर जो कंडीशनिंग है उसको डीकंडीशन कैसे किया जा सकता है, कैसे आदमी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, आदमी को आजाद किया जा सकता है, कैसे धर्म का सच्चा स्वरूप आदमी को मिल सकता है। और कबीर की विचारधारा, कबीर का दर्शन, कबीर की कविता, इसमें कितनी हमारी सहायता कर सकती है, इन बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। बंधुओं, एक बार इसके पहले भी प्रेमचंद और जातीय अस्मिता को लेकर जो सेमिनार हुआ था, उसमें हमारे कहीं पूज्य अग्रज, दिल से कहता हूँ, जब मैं विद्यार्थी था तभी से डॉक्टर भक्त का आशीर्वाद मेरे मस्तक पर रहा। बड़े सहृदय, बड़े संवेदनशील, घर में पंखा नहीं चलाते तो भैया मर जाए। और जो कुत्ते हैं वो भी साधक की सहृदयता। हमारे नीरज भाई खट्टर बाबा हॉस्टल में दोनों भाई साथ साथ बैठते थे, लंगर सी घास मैदान पर, कभी कभी उदासी के क्षणों में तिनके तोड़ते हुए और बातें होती थी। तो इस कॉलेज में देखिए खास संस्कार है। पिछली बार हमने देखा जागृत स्थान है भाई, बड़ा संवेदनशील स्थान है, सौंदर्य बोध है, जीवन बोध है यहाँ। पिछली बार भी मैंने देखा था कि इस स्थान में विशेष तरह की सारस्वत सुगंध जरूर
वायुमंडल में विशेष बात है। लोग कवि सम्मेलन में आए थे और उसको बड़ा आनंदित हुए थे। इस बार बड़े भाई की आज्ञा हुई, राम पूजन जी आना है। हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें बुलाया और वैसा वक्ता में नहीं हूँ, साधारण आदमी हूँ। आपने मुझको इतनी देर तक इतने मनोयोग से, इतने अहोभाव से सुनने का अनुग्रह किया, हृदय से मैं आपका आभारी हूँ। दूसरे सत्र में अवसर मिलने पर सर की आज्ञा थी, आज्ञा का उल्लंघन हुआ कि ज्यादा वक्त मत लेना, शायद मैंने ज्यादा वक्त ले लिया। एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हुए और पूरे इस महाविद्यालय परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए और कभी तक आशीर्वाद हमें मिले और समरस समाज, शोषण मुक्त समाज, भाईचारे से भरा हुआ एक सच्चे धर्म से भरा हुआ समाज संभव हो सके, इसी कामना के साथ धन्यवाद। हम उनको उनके आशीर्वचन और शुभकामना के लिए यहाँ आमंत्रित किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनकी भी शुभकामनाएं हमारी इस हमारे कार्यक्रम को मिले। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर राम नरेश जी से, जो राम लखन सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हिंदी द्वारा संशोधित माला में आचार्य राम प्रताप नीरज जी ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मंच पर उपस्थित हिंदी के विभक्त विद्वान प्रोफेसर चौधरी जी, प्रोफेसर रवि बाबू और इस कॉलेज के पुराने प्रधानाचार्य उस संयोग से मेरे विषय रसायन शास्त्र के इन्हें शिक्षक से प्रोफेसर रिटायर्ड त्रिपाठी जी के बीच पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हालांकि मेरा विषय रसायन शास्त्र है, मैं यहाँ स्थानीय कॉलेज में आया, लेकिन इस कॉलेज की पुरानी कथा सुनता था, वहाँ अपने आप को पाया। मैं यहाँ के बहुत सारे शिक्षकों से परिचित हुआ। मैं चाहता हूँ कि इस कॉलेज की पुरानी जो परंपरा रही है, इस कॉलेज के बारे में अगर कुछ इतिहास लिखा हो, उसके बारे में अगर कोई पुस्तकें हो तो हमें की जाए। मैं उससे इस कॉलेज के बारे में जानकारी एकत्र करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ सभी उपस्थित विद्वान शिक्षकों, शिक्षक, कर्मचारी, वक्ताओं एवं प्रतिभूतियों आरोप करता हूँ और अपने वाणी पर अपने बड़े ही आदरणीय और इस शहर के बड़े ही विशिष्ट व्यक्तित्व डॉक्टर यशवंत त्रिपाठी जी से आग्रह करते हैं कि आप भी हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आज के संदर्भ में आज जो इस देश और दुनिया में जो अलबली मची हुई है और जो आतंकवाद फैला हुआ है, उस सिलसिले में इस गोष्ठी का बहुत ही महत्व है। आज इस दुनिया में जो हम सोचते हैं, अपनी सोच का अक्सर 100% अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। समय आ गया है कि अपने सोच का कम से कम 2% भी इस समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए बड़े विद्वान पंडित राम शर्मा आचार्य ने भी कहा है कि
यदि मनुष्य अपने सोच का कुछ अंश इस देश, समाज और विश्व के लिए सोचे तो ये विश्व स्वर्ग बन सकता है। और मैं तो साहित्य का विद्वान नहीं हूँ, मैं रसायन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन कवि की एक ही पंक्ति जो हमको प्रभावित करती है वो ये है कि कबीरा खड़ा बाजार में एक बात की बात जो घर जाने का अपना चले हमारे। तो हमारे कहने का यह अर्थ है कि आप अपना जब तक त्याग नहीं करेंगे इस समाज में कुछ भी होना संभव नहीं। इसलिए आप अपना समय, अपनी बुद्धि, अपने धन, अपने शरीर का बल समाज के लिए, देश के लिए समर्पित करने का संकल्प करें। और उस महान कवि संत ज्ञानी ने जो इस समाज को आने के लिए बहुत प्रयास किया, उसका सहयोग दें। और इसके साथ मैं अपनी बात को ध्यान देता हूँ और सभी आयोजकों को खास करके कॉलेज के प्रधानाचार्य को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने आने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। अभी हम लोग विषय की चर्चा कर रहे हैं। कबीर के संदर्भ में हम उन विद्वानों को आप तक ला रहे हैं जो मेरे विषय से तो नहीं है, लेकिन इस विषय के साथ जुड़ रहे हैं। इस मंच के अंत में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हिंदी जगत के तमाम विद्वान और भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, मीडिया के सहकर्मी बंधु, यहाँ हिंदी जगत के काफी सारे विद्वान, शिक्षक और छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। उनके बीच में आकर अजीब सी अनुभूति हो रही है जिसे शब्दों में व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। एक अतिक्रमणकारी के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। एक ऐसे विषय पर एक दो बातें शेयर करने के लिए आपसे, जो पता नहीं मेरे परव्यू में आप ही पाएगा ठीक से या नहीं। अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो आप लोग कृपया झेल लेंगे। एक दो बातें मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मुझे निमंत्रण देने के लिए आभार व्यक्त करना मेरा फर्ज बनता है। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया और मुझे उन विद्वानों के बारे में बताया, के बीच में बैठने का मौका दिया, इनसे सुनने के लिए मैं यहाँ आई हुई बात और मुझे नहीं पता था कि उनके बीच मुझे शेयर करने का मौका लगेगा। तो बहुत बहुत आभार इसके लिए। मेरी शुभकामना है कि आपका यह आयोजन एक लाइट हाउस का काम करे। अभी हाल में शशि थरूर का एक वीडियो बहुत वायरल हो गया है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में उनका एक बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है उपनिवेशवाद और क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा उसको। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जस्टिफाई किया है कि कैसे ब्रिटिश शासन कैसे भारत को एक्सप्लॉइट करके, भारत को शोषित करके कैसे वो अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मेटेरियलाइज कर पाया। और इसके लिए शशि थरूर को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ मिल रही हैं। तो इससे आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी देख पाए इसको यूट्यूब में जरूर देखेंगे। और मैं चाहूँगी कि कबीर को चीन का रूप वायरल करने के लिए आपका यह मंच इनिशिएट करे, यह मेरी शुभकामना है। क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत है। विषय का चुनाव मेरी दूसरी बात बहुत ही प्रासंगिक है। अभी जब हम लोग मुजफ्फरपुर से यहाँ आ रहे थे तो रास्ते भर में बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी, मोदी जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी आसानी के लिए बहुत सारे लोग उनके दल के उनसे इतर भी मुजफ्फरपुर पहुँचने वाले थे। तो रास्ते पर गाड़ियों का पता था, बहुत से उनके समर्थक पहुँचना चाह रहे थे, तो काफ़ी भीड़ थी। तो आज की राजनीति जो धर्म, जाति, लिंग, आतंक है, दुख से ग्रस्त है, उसमें कबीर को याद करना बहुत प्रासंगिक है। और इसके लिए भी मैं इस आयोजन के करता था
ज़्यादा बधाई देना चाहती हूँ। कबीर को याद करना बहुत प्रासंगिक है। इनके मरने पर जितनी मुझे जानकारी है, हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदायों में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि इनको किस विधि से इनको दफनाया जाए या जलाया जाए। तो देखिए, तो ऐसा हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उसको अपना माने। ऐसा न हो कि बड़े बड़े महान नेताओं की हम जाति धर्म और उनका निवास स्थान और उनसे अपनी रिश्तेदारी ढूंढने में अपना सारा टैलेंट व्यक्त कर दे। तो आज इस परिस्थिति में कबीर को याद करना इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है। जितने रेलिवेंट थे कबीर, उनके बारे में जितना दादी नानी से सुना था उतना ही विद्वानों के बीच में चर्चा से भी सुना, और स्कूल कॉलेज में पढ़ने के दौरान भी कबीर से साक्षात्कार हुआ। हर उस मुद्दे पर जिसको कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इस पर बोलने से हम आप जैसे बुद्धिजीवी डरते हैं। कबीर बड़ी बेबाकी से उसको सबके सामने रख देते हैं और उनको कोई चिंता भी नहीं है परिणाम की। उनका वह आत्मविश्वास एक बादशाह के सामने जिस तरह का एक सड़क पर चलने वाले लेबन के सामने भी बिल्कुल उसके अंदाज में सामने आता है। यह सब सीखने की बात है। आजकल के नेताओं को वस्तुतः नेता करना शब्द का गलत अर्थ दे रहा है। किसी जमाने में गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को नेता कहा जाता है और आज नेता करने से कुछ और ही छवि हमारे सामने आती है। तो ऐसे में कबीर को इस रूप में याद करना कि वास्तव में वह जननायक थे, वास्तव में एक आकाशदीप की तरह थे जो बहुत दूर से आने वाले समुद्री जहाज को भी रास्ता दिखाता है और स्वयं बिल्कुल उससे अपरिवर्तित मतलब एक कैटलिस्ट की तरह। तो कबीर का व्यक्तित्व इस रूप में हमारे सामने है और मैं बार बार इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी। और आपका बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहती। बहुत से विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं जिनको सुनने की मेरी भी इच्छा है। आपने मुझे समय दिया, रखिएगा। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसो देखे नहीं, सुने सो समझावे नहीं, रसना दृग श्रुति का। कबीर पर बहुत परत दर परत बातें खुलकर आएंगी और कबीर काव्य में सर्वधर्म संभाव का मर्म भी क्रमशः प्रकट होता जाएगा। कबीर मानवता के सबसे बड़े उपासक थे और हमारा